दोस्तों, आपका स्वागत है M1 पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग तथा जब आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे ले जाने हैं और तथा कितनी रैंक पर आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल पर हम आगे आपको फर्स्ट सेमेस्टर के यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता है कि यहाँ पे फाइनली UBTR की तरफ से जो उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन रुड़की की तरफ से यहाँ पे काउंसलिंग डेट यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसमें आपकी काउंसलिंग 2 चरणों में होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट में जो काउंसलिंग होगी वो आपका 25 जून से 28 जून तक यहाँ पे फर्स्ट काउंसलिंग यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे टोटल 2 चरणों में काउंसलिंग होगी। तो जो फर्स्ट चरण की काउंसलिंग होगी वो आपकी यहाँ पे 25 जून 2025 से 28 जून 2025 तक यहाँ पे फर्स्ट काउंसलिंग होगी। उसके बाद सेकंड काउंसलिंग की बात करें तो सेकंड काउंसलिंग आपकी 2 जुलाई ब्रांच यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग की ब्रांच आपको या सीट आपको जब आप काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग आपकी 25 जून से 28 जून तक होगी। और उसके बाद आपको सीट आवंटन यानी कि यहाँ पे जब आपको ब्रांच या संस्था आवंटन तिथि यहाँ पे क्या है कि 2 जुलाई को आपको कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। और जो आपको वहाँ पे एडमिशन कराने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी कराना पड़ता है। तो एडमिशन आप 3 जुलाई से 11 जुलाई तक आप एडमिशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये पिछली साल के मुकाबले यहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइम मिला है आपको यहाँ पे एडमिशन के लिए। पिछले साल आपका यहाँ पे 1 हफ्ते का भी टाइम पूरा नहीं मिला था। तो यहाँ पे अब की बार काफ़ी अच्छा टाइम आपको मिला है। तो उसके बाद आपकी द्वितीय काउंसलिंग जो होगी वो 17 जुलाई से 19 जुलाई तक आपकी सेकंड काउंसलिंग होगी। उसके बाद आपको जो सीट संस्था ब्रांच आवंटन तिथि यानी कि जहाँ पर भी आपको वहाँ पे कॉलेज अलॉटमेंट आ जाएगा कि आपको इस कॉलेज में आपको इस ब्रांच में आपको सीट मिली है, तो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर कहते हैं उसको। तो वो आपका 23 जुलाई 2025 को आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। और उसके बाद आपको वहाँ पे एडमिशन के लिए 24 जुलाई तक आप एडमिशन वहाँ पे कर सकते हैं। 24 जुलाई से 31 जुलाई तक आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये काउंसलिंग का था। अब आपको काउंसलिंग में पहले आपको जो ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे आपका जो पोर्टल खुला रहेगा वो 10 बजे से 5 बजे तक यहाँ पे पोर्टल खुला रहेगा। और आपको ऐसे करना है कि पहले आपको काउंसलिंग पोर्टल में जाना है, वहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। वहाँ पर से आप काउंसलिंग कर सकते हैं। 25 जून से 28 जून तक आप कर सकते हैं। ये यहाँ पे काउंसलिंग का जो टाइम है वो 10 बजे से 5 बजे तक आपकी काउंसलिंग होगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस टाइम आपको काउंसलिंग है और कैसे आपकी काउंसलिंग होगी। तो यहाँ पे ये काउंसलिंग के लिए हमने बता दिया। अब आपको जब वहाँ पे काउंसलिंग करनी है तो उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट लेटर जब आपको मिल जाएगा और उसके बाद जब आप काउंसलिंग करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको डीवी यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे बहुत से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे मिनिमम आपको 15 डॉक्यूमेंट्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए। तो हम डॉक्यूमेंट्स की भी लिस्ट हमने बना रखी है, हम आपको बता देते हैं।
तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे पहला आपके पास 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद 12th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यदि आप 10th बेस पर भरे हो तो 10th का सर्टिफिकेट, यदि आप 12th पर बेस पर भरे हो तो 12th का सर्टिफिकेट, और उसके साथ में यदि आप बीए, बीकॉम, बीएससी किया है तो आप उसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद टीसी यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, स्थानांतरण सर्टिफिकेट कहते हैं हम इसको, स्थानांतरण प्रमाण पत्र कहते हैं। तो यहाँ पे टीसी आपको जहाँ पर भी आपने 12th किया होगा वहाँ से आपको मिल जाएगी, या आपने जहाँ से बीए, बीएससी, बीकॉम किया होगा वहाँ पर आपको टीसी मिल जाएगी। उसके बाद है चौथे पर है जीप रैंक कार्ड। जीप रैंक कार्ड जहाँ आपको जीप रैंक कार्ड जिस समय आपने पेपर दिया होगा तो उसका एडमिट कार्ड आया होगा, एडमिट कार्ड, तो उसको एडमिट कार्ड भी को भी आपके पास एडमिट कार्ड भी आपके पास ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद 5वें नंबर पर है जीप रैंक कार्ड। जहाँ जिसमें आपका रिजल्ट आया था उसमें रैंक लिखी थी, तो वो रैंक कार्ड आपको भी वहाँ पर ले जाना है। उसके बाद 6वें नंबर पर आता है कॉलेज अलॉटमेंट लेटर। जहाँ पर आप काउंसलिंग करेंगे अब, तो उसके बाद आपको जहाँ पर भी सीट मिलेगी वो उसका ब्रांच का नाम और उस कॉलेज का नाम वहाँ पे लिखा हुआ रहता है, तो वो भी आपके पास ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद 7th नंबर पर है आधार कार्ड। दोस्तों आपका आधार कार्ड भी यहाँ पे चाहिए, और आपके आधार कार्ड में यदि फादर्स नेम, मदर्स नेम या डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी है तो आप उसको जल्दी से सुधरवा लें। उसके बाद 8वें नंबर पर आता है डोमिसाइल। दोस्तों यदि आप उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड का डोमिसाइल, यदि अन्य स्टेट से हैं तो अन्य स्टेट का यहाँ पे आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड का डोमिसाइल आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और उसके बाद है 9वें पर है कास्ट सर्टिफिकेट। दोस्तों यानी जाति प्रमाण पत्र। दोस्तों यदि आप एसटी, एससी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या इससे हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद 10th नंबर पर है आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट। दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट भी आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो दोस्तों ये 3 सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूर होने चाहिए। आय, जाति, निवास ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो जल्दी से आप बनवा लें, और ये हो सके तो आपका 3 साल से पुराने नहीं हो। उसके बाद 11वें नंबर पर है कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र। दोस्तों ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको जहाँ से आपने 12th या बीए, बीकॉम, बीएससी किया हुआ होगा तो वहीं पर से आपको ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद आता है 12th पे आता है गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट दोस्तों जहाँ जहाँ पर भी यदि आपने 2025 में 10th, 12th या बीए, बीकॉम, बीएससी किया है 2025 में तो आपको गैप सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपने 2023 में बीए, बीकॉम या 10th, 12th किया है तो आपको गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। 2024 या उससे पहले 23 या 22 इसमें आपने यदि 12th किया हुआ है तो आपको गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और यदि आपने 2025 में 12th किया है तो आपको गैप सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। और यदि हम बात करते हैं 13वें नंबर पर, तो 13वें नंबर पर है मेडिकल सर्टिफिकेट। दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट आपको चिकित्सालय से बनाना है। यदि आपने नज़दीकी हॉस्पिटल से आप मेडिकल सर्टिफिकेट को बना ली, और ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपका 1 हफ्ते से पुराना नहीं होना चाहिए। तो आप जब भी आपको कॉलेज मिले और जब आप वहाँ पे एडमिशन कराने जाए तो उसी टाइम आप इसको बना लें, और ये 1 हफ्ते से पुराना नहीं होना चाहिए। तो जब आप एडमिशन कराने जाएँ उससे 1 दिन पहले आप इसको बना लें। दोस्तों ये किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से आपका बन जाएगा। और उसके बाद आता है 14वें नंबर पर आता है फ़ोटो। तो दोस्तों आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 6 फ़ोटोकॉपी आपको वहाँ पे ले जानी है।
6 फ़ोटो अपनी आपको वहाँ पे ले जानी है। उसके बाद आता है 15वें नंबर पर एडमिशन फ़ीस। जो दोस्तों वहाँ पे आपको एडमिशन फ़ीस देनी है, तो उसकी जब आप बैंक में एडमिशन फ़ीस कराने जाओगे जमा, तो उसके बाद आपको वहाँ पे रसीद भी वहाँ पे जमा करनी है। तो ये 15 डॉक्यूमेंट्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए। यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप उसको जल्दी से जल्दी साइबर कैफ़े पर जाकर आप बना लें। तो ये हमने आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आपको अभी बहुत सारे बच्चों के मन में यह डाउट है, बहुत सारे यह पूछ रहे हैं कि कितनी रैंक पर हमको कॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों यदि अभी हम रैंक पर बता दें, तो रैंक के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यदि आप 2024 में सीटें, कुल सीटें कितनी थी और क्या थी, तो हम आपको बता रहे हैं। तो 2024 में यदि पी ग्रुप की बात करें तो पी ग्रुप में 470 सीटें थी। वहीं ए ग्रुप की बात करें तो ए ग्रुप में 848 सीटें थी। और वहीं ई एन टी ग्रुप की बात करें तो 6618 से 7000 के अप्रोक्स यहाँ पे सीटें थी। वही हम बात करें तो ए पी ग्रुप के लिए, यदि आपका पी ग्रुप है तो पी ग्रुप के लिए यदि आपकी रैंक 800 से 1500 तक है तो आपको फर्स्ट काउंसलिंग में मौका मिल जाएगा। वहीं आपकी रैंक यदि ए ग्रुप की बात करें तो ए ग्रुप की में यदि आपकी रैंक 2000 तक है तो आपको फर्स्ट काउंसलिंग में मौका मिल जाएगा। और यदि आपकी रैंक ई एन टी ग्रुप की बात करें तो इसमें आपकी रैंक यदि 7000 से 8000 तक है तो यहाँ पे आपको मौका मिल जाएगा। यहाँ पे ये होता है कि जितने सीटें होती है उससे 1.5 से 2 गुना बच्चों को यहाँ पे लिया जाता है। तो यहाँ पे यदि आपकी रैंक पी ग्रुप में 800 से 1500 तक है तो आपको फर्स्ट काउंसलिंग में मौका मिल जाएगा। वहीं ए ग्रुप की बात करें तो 2000 तक है तो आपको फर्स्ट काउंसलिंग में मौका मिल जाएगा। वहीं ई एन टी ग्रुप की बात करें तो यदि आपकी रैंक 7000 से 8000 के अप्रोक्स है तो आपको सीट मिल जाएगी। तो आई होप आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा। और यदि आपको कोई भी यदि क्वायरी हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। यहाँ पर हम आपको आगे उत्तराखंड पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर के यहाँ पे नोट्स भी यहाँ पे हम प्रोवाइड कराएंगे। तो यदि आप हमारे को सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे हम आपको और भी अच्छे कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। और यदि किसी को काउंसलिंग संबंधी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखें। तथा अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको काउंसलिंग से संबंधित भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।